आज की वीडियो में आने वाली है दो फ्लैगशिप फोन हैं भाई, एकदम जबरदस्त टक्कर। एक तरफ है स्पीड का किंग OnePlus 15 और दूसरी तरफ कैमरा का किंग Vivo X200 FE स्मार्टफोन। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा फोन बनता है 2025 का सबसे बेस्ट वाला फ्लैगशिप। और सबसे पहले हम बात करेंगे फोन के डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन का डिजाइन यहाँ पर भाई एकदम बढ़िया वाला है। दोनों फोन देखने में लगते हैं भाई प्रीमियम एकदम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus 15 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 165 हर्ट्ज के हाईयर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Vivo के अंदर हमें 6.31 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन मिल रहा है। एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको फोन में हाईयर वाला रिफ्रेश रेट चाहिए ना भाई, मतलब बिल्कुल टॉप वाला, तब आप यहाँ पर जाइए सिर्फ OnePlus की तरफ। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले वाले फोन ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, तब आपको Vivo बाय करना चाहिए, क्योंकि छोटी डिस्प्ले के साथ में आ रहा है भाई, बढ़िया बात है। और दोस्तों IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus 15 यहाँ पर IP69K रेटिंग के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo X200 FE के अंदर हमें IP69 रेटिंग दी गई है। तो भाई वाटर और डस्ट से आपको दोनों ही फोन में एकदम बढ़िया वाली प्रोटेक्शन मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वाटर से प्रोटेक्शन अगर आपको एक लेवल और ऊपर चाहिए ना, तब आपको जाना है OnePlus 15 की तरफ। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ में आता है, जो कि Oxygen OS 16 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि FunTouch 15 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं भाई अपडेट्स की, तो भाई OnePlus फोन के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दोनों ही फोन में आपको लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स मिलेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिपसेट की अगर मैं बात करूं, जो कि इस पूरे कंपैरिजन का सबसे मेन पॉइंट है, कि भाई OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है भाई। दोनों फोन्स में आपको किसी में भी कोई लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो Vivo X200 FE नो डाउट आपको अच्छी वाली गेमिंग करवा देगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक ही फोन चाहिए ना, तब आपको जाना है यहाँ पर OnePlus 15 की तरफ। भाई अल्टीमेट और नेक्स्ट लेवल गेमिंग आपको करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 Elite Gen 5 मिल रहा है। और एंट्री स्कोर यहाँ पर दोस्तों OnePlus फोन का आता है 35 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है 19 लाख के करीब। तो भाई बढ़िया एंट्री भी चाहिए ना अगर आपको फोन में, तब भी आप यहाँ पर जाइए सिर्फ OnePlus की तरफ। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली भाई फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको इन दोनों फोन्स को Amazon से परचेज करना है, तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कैमरा सेटअप की। तो भाई दोनों ही फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर OnePlus फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 3.5x टेलीफोटो कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, 3x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। दोस्तों मुझे इसका कैमरा सेटअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा भाई। 55,000 प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग Vivo X200 FE अल्टीमेट कैमरा सेटअप आपको ऑफर कर रहे हैं। आप इसके कैमरा सैंपल में चाहे डायनामिक रेंज देखिए, चाहे कलर एक्यूरेसी देखिए, चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स देखिए, सारे एकदम ही जबरदस्त क्लिक करे हैं इसने। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूं OnePlus 15 की, तो भाई ये फोन भी अल्टीमेट कैमरा सेटअप के साथ में आया। भाई इस बार बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है मुझे यहाँ पर। आप दोस्तों नेचुरल डिटेलिंग देखिए, कितनी बढ़िया तरीके से OnePlus 15 के मेन कैमरा ने इसे कवर किया है। कह सकता हूं दोस्तों अल्टीमेट कैमरा सेटअप हमें दोनों फोन में मिल रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों OnePlus के बैक कैमरा से मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ Vivo के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर ही कर सकते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। दोस्तों सेल्फी की डिटेलिंग अल्टीमेट वाली कैप्चर कर देते हैं यहाँ पर दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा भी एकदम नेचुरल डिटेलिंग में। आपको अगर सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, दोनों फोन्स में से आप किसी की तरफ भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम
मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई वन प्लस फोन 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है, जो कि 120 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 6500 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का कोई भी ऑप्शन हमें वीवो फोन में नहीं दिया गया। दोस्तों इस बात का आपने ध्यान रखना है। भाई वैसे तो बैटरी बैकअप के मामले में वीवो का फोन बढ़िया है, लेकिन अगर बैटरी और भी बड़ी चाहिए, फास्ट चार्जिंग ज्यादा चाहिए, तब आपको जाना है वन प्लस 15 की तरफ। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों ही फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई वन प्लस 15 के अंदर हमें अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई वन प्लस फोन के 12 प्लस 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 75,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 12 प्लस 256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 55,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों, अगर आपका बजट 75,000 रुपए तक क्या भाई डेफिनेटली आप वन प्लस की तरफ जाइए, गेमिंग कैमरा सारी चीजें अल्टीमेट वाली मिल रही हैं। लेकिन डील और भी टॉप की चाहिए ना, तब सैमसंग S24 अल्ट्रा को ले लेना स्पेसिफिक कैमरा के लिए। वन प्लस 15 से भी बढ़िया कैमरा उस फोन का। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपका बजट 55,000 रुपए तक क्या भाई कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के हिसाब से फोन चाहिए, भाई डेफिनेटली Vivo X200 FE यहाँ पर अल्टीमेट डील है।